नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि स्टैटिक्स के अंतर्गत डेटा क्या होता है, डेटा कितने प्रकार का होता है, उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है तथा वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल क्या होता है, कैसे वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। तो डेटा क्या है इसको समझें। तो डेटा जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण या विशेषता को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी क्वालिटी को, गुण या विशेषता को, कैरेक्टर को कोई आप नंबर दे देते हैं, एक नंबर दे देते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, तो उसकी जो गुण है या विशेषता, उसको एक नंबर आपने दे दिया, तो वो कहलाता है डेटा। ठीक है, ये डेटा कहलाता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसको अगर हम एक नंबर दे दें तो वो डेटा कहलाएगा। मान लीजिए व्यक्ति का एक गुण है आईक्यू, आईक्यू एक एबिलिटी है, इसको हम कोई नंबर दे दें, 2, 4, 10, 20, जो भी नंबर देना हो, अगर उसको दे देते हैं तो ये डेटा कहलाता है। ठीक है, अब डेटा अगर देखें तो ये प्लूरल फॉर्म है डेटा का। ठीक है, एक से अधिक संख्या रहती है तो उसको डेटा कहा जाता है। लेकिन जब संख्या एक हो, सिंगुलर नंबर में, इसको कहा जाता है डेटम। इसका ध्यान रखिएगा कि डेटा क्या है, प्लूरल नंबर है। जब एक से अधिक संख्या रहती है तो वो डेटा कहलाता है, और जब एक संख्या रहती है तो वो डेटम कहलाता है। तो ये है डेटा की मीनिंग। अब देखें कि डेटा कितने प्रकार का होता है। डेटा वास्तव में 2 प्रकार का होता है। मोस्टली 2 ही प्रकार के डेटा को हम यूज करते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है कि प्राइमरी डेटा में जब रिसर्चर स्वयं से जाके डेटा कलेक्ट करता है तो वह प्राइमरी डेटा कहलाता है। इसमें रिसर्चर डायरेक्ट जो है जिससे डेटा लेना रहता है उसके पास जाता है, और उससे जो है क्वेश्चनएयर के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू, जो भी तरीके होते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट करता है। तो ये प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आता है। अब जैसे हिस्टोरिकल रिसर्चेस वगैरह में मान लें कि हम कह रहे हैं कि हम रामचरितमानस पे अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो रामचरितमानस पे अध्ययन करने के लिए जो तुलसीदास द्वारा लिखित मूल प्रति है वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा। और इसके विपरीत जो होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में ऑलरेडी जो है डेटा कलेक्ट रहते हैं, उसको जो है आप अपनी जब रिसर्च में यूज करते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी रिसर्च की है, उसके आधार पर आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उसके डेटा को यूज कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टली रिसर्चर जो है डेटा कलेक्ट नहीं करता है, ऐसी स्थिति में वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा में अंतर यही है कि प्राइमरी डेटा डायरेक्ट रिसर्चर जाके कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर स्वयं इन्वॉल्व नहीं रहता, ऑलरेडी उसके पास डेटा रहते हैं। मान लीजिए आप जो है सेंसस को निकाल लीजिए, जनगणना की जो डेटा है, जो स्टैटिक्स है, उसको निकाल लीजिए और उसके आधार पे अपना जो है रिसर्च करिए, तो वो सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आएगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में अंतर है। जैसे वही तुलसीदास की बात कर रहे थे कि तुलसीदास के रामचरितमानस की मूल प्रति आपकी प्राइमरी डेटा होगी, और जितने एब्रिविएशन 50 तरीके के जो रामचरितमानस और रामायण लिखे गए हैं, वो सब के सब सेकेंडरी डेटा के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में बेसिक अंतर हो गया। अब देखें कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा जो है डेटा में, तो डेटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो कई विधियां हैं। जैसे जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं डेटा की, तो कई बेसिस हैं। जैसे एक है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारे पास डेटा है या जो भी रिजल्ट है, उसको हम जियोग्राफिकल एरिया वाइज बांटते हैं। मान लीजिए हम जो है कह रहे हैं कि मान लीजिए चावल के उत्पादन को ले ले या किसी चीज के प्रोडक्शन को ले ले, और हम कहें कि हम जियोग्राफी के अनुसार उत्तर प्रदेश में, एमपी में, गुजरात में हम देखना चाहते हैं कि जो है उसमें किस राज्य में कितना प्रोडक्शन है। तो ये हो गया जियोग्राफिकल। जियोग्राफी के अनुसार जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो वो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टाइम।
समयानुसार क्लासिफिकेशन। तो समयानुसार मान लीजिए समय के अनुसार जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो वो जो है समयानुसार क्लासिफिकेशन कहलाता है डेटा का। इसमें मान लीजिए हम कहें कि जो 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत हम ये देखना चाहते हैं कि दूध का उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन कितना है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो 14-15 जो हमारी 5 ईयर प्लान है उसके हिसाब से अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो टाइम आउट हो जाएगा कि एक एक समय में कितना कितना प्रोडक्शन आपने दिखाया है। तो ये होता है समयानुसार क्लासिफिकेशन या समयानुसार वर्गीकरण। अब आपका जो मेन क्लासिफिकेशन है जिसपे आपको सारी की सारी जो स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है वो दो टाइप के हैं, एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है और दूसरा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। तो पहला देखें क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है तीसरे प्रकार का, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन डेटा का। इसमें क्या करते हैं कि जो गुण है व्यक्ति में या जो गुण है, विशेषता है, उसके आधार पे आप जब डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो वो क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आता है, गुणात्मक वर्गीकरण के आता है, वर्गीकरण के अंतर्गत आता है जब गुण या विशेषता के आधार पे आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक है यूनिवेरिएट, एक चर क्लासिफिकेशन। यूनिवेरिएट क्या करता है कि इसमें केवल और केवल मान लीजिए एक गुण के आधार पे जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं, वन क्वालिटी के आधार पे, तो ये कहलाता है यूनिवेरिएट क्लासिफिकेशन। मान लीजिए हमने कहा कि जेंडर के आधार पे हम व्यक्ति बांटना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, मेल फीमेल। यहां पर केवल हमने एक क्वालिटी ली, जेंडर। ठीक, तो ये हो गया यूनिवेरिएट। अब दूसरा देखें बाइवेरिएट। बाइवेरिएट में क्या करते हैं कि दो क्वालिटी लेते हैं, टू क्वालिटी। अब इसका एग्जांपल देखें तो मान लीजिए एक हम जेंडर ले लिए हैं और दूसरा ले लें, जेंडर के हिसाब से बांट लिया हमने, और यहीं पर हम फिर एक और ले लें, क्या ले लें, स्ट्रीम ले लीजिए मान लीजिए कि जेंडर के आधार पे मेल फीमेल और स्ट्रीम के आधार पे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, लॉ, चार कैटेगरी हमने बना ली यहां पे। तो ये देखिए बाइवेरिएट में जब दो चरों के आधार पे, दो क्वालिटी के आधार पे आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तीसरा है मल्टीवेरिएट। मल्टीवेरिएट क्लासिफिकेशन। मल्टीवेरिएट क्या कहता है, बहुचर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत जब आप दो से ज्यादा जो है वेरिएबल या चर लेके या क्वालिटी लेके डेटा को क्लासिफाई करते हैं। अब इसी को एग्जांपल को और एक्सटेंड कर लें तो मान लीजिए हम तीन ले लेते हैं, एक जेंडर ले लेते हैं, एक स्ट्रीम ले लेते हैं और एक ले लें हम रिलीजन। ठीक है, तो रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपको लेना हो ले लीजिए। जेंडर में मेल फीमेल कर लिया, स्ट्रीम में साइंस, आर्ट, कॉमर्स और लॉ कर लिया। तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन मल्टीवेरिएट क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर इसको हम एक टेबल फॉर्म में दिखाना चाहें तो आसानी से दिखा सकते हैं कि मान लीजिए यूनिवेरिएट है तो यूनिवेरिएट में केवल मेल फीमेल कर लीजिए। अब इसी को आगे आपको एक्सटेंड करना है, बाइवेरिएट है तो बाइवेरिएट में यहां पर फिर आपको चार चार कैटेगरी बन जाएगी सब में। साइंस हो गया, आर्ट हो गया और कॉमर्स हो गया, लॉ हो गया। इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा साइंस, आर्ट, कॉमर्स एंड लॉ। अब इसको हम मान लीजिए मल्टीवेरिएट करना चाहते हैं तो मल्टीवेरिएट में फिर इसमें हर कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। मान लीजिए साइंस का ले रहे हैं, फीमेल साइंस का, तो इसमें हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया और क्रिश्चियन। तो इस प्रकार से हर कैटेगरी में डेटा जो है बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे टेबल फॉर्म में आप चाहें तो क्वालिटेटिव डेटा का जो क्लासिफिकेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव। अब देखिए तीसरा जो चौथा प्रकार है वो होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं कि क्वांटिटी के आधार पर डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें दो मेथड होते हैं क्लासिफाई करने के। अब जैसे देखें तो चौथा प्रकार क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में मात्रा के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं, क्वांटिटी के आधार पे। अब इसमें देखें तो क्वांटिटी के आधार पे दो प्रकार से आप जो है डेटा को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, डेटा को आप बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। मान लीजिए 2, 3, 5, 9, 11, 14 इस टाइप से डेटा बढ़ते क्रम में रहेगा। डिसेंडिंग में क्या कहेंगे कि डेटा जो है घटते क्रम में रहेगा। मान लीजिए आपने कहा, उसी को ले लीजिए 14, 11, 9, 5, 3, 2 इस प्रकार का डेटा कहलाता है क्लासिफिकेशन डिसेंडिंग। असेंडिंग में बढ़ते क्रम में रहेगा, डिसेंडिंग में घटते क्रम में रहेगा। तो इस प्रकार का डेटा जो है आपका क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये तो बात हो गई डेटा की, कि डेटा क्या है, डेटा कितने प्रकार का होता है और कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अब दूसरी बात हम करते हैं क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल आपका पूरी की पूरी स्टैटिक्स में हर जगह यूज होती है। तो क्लास इंटरवल है क्या और कैसे इसको बनाते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लें, टैली वगैरह लगाना सीख लें। देखें क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं। तो वर्ग अंतराल वास्तव में वर्गों का अंतर होता है। नॉर्मली आपको किताबों में दिखेगा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस प्रकार का क्लासिफिकेशन आपको दिखेगा। ये क्लास इंटरवल कहलाता है। यही क्लासिफिकेशन आपका वर्ग अंतराल कहलाता है। अब वर्ग अंतराल को बनाते कैसे हैं इसको समझें। तो सबसे पहले मान लीजिए हम कुछ बच्चों के जो है स्कोर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया, कुछ स्कोर ले लीजिए अपने हिसाब से, 2, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 44, 45, कोई भी संख्या आप एक स्कोर ले लीजिए कुछ बच्चों के, 46, 49, 51, 52, 53, 54 कर लीजिए, 54, 56, 57। ठीक है, कोई भी संख्या और आगे तक ले सकते हैं आप, लेकिन अभी क्लास इंटरवल हमको बताना है। तो क्लास इंटरवल देखिए कैसे बनता है। तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका एक फार्मूला होता है कि क्लास इंटरवल इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम माइनस 1। इसका ध्यान रखिएगा कि क्लास इंटरवल में जो मैक्सिमम संख्या है उसका आप मिनिमम संख्या से घटाएंगे, इसके बाद -1 करेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम मान लीजिए आपका क्या है, मैक्सिमम यहां देखें तो 2 है, तो सॉरी मैक्सिमम 57। तो 57 माइनस छोटी संख्या सबसे 2 है, तो ये हो गया आपका -1। ये संख्या कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 55, 54 आ जाएगा। देखें तो इसमें 57 से 2 चला गया 55 और एक माइनस ये हो गया 54। तो ये आपकी संख्या आ गई 54। अब आपको क्या करना है कि जितना क्लास इंटरवल लेना है, क्लास इंटरवल में वर्ग अंतराल में कितना जो है अंतर आपको दिखाना है उसको शो करना है। तो ये मान लीजिए 54 आया, तो 54 को आप ऐसी संख्या से एज्यूम कर लीजिए, अपने से एज्यूम कर लीजिए, ऐसी संख्या से भाग दीजिए जो इसके आसपास पहुंच जाए। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि हम क्लास इंटरवल देखना चाहते हैं, 5 का लेना चाहते हैं या 10 का लेना चाहते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि हम 8 का क्लास इंटरवल लेना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56। तो ये 7 जो है आपके क्लास इंटरवल बनेंगे और उनके बीच जो अंतर रहेगा वो 8 का रहेगा। अब कैसे बनाएंगे, देखिए 7 है और 8 है, तो पहले आप करेंगे 0 से लेके 7, एक बना, फिर 8 से लेके 8 7 हो गया आपका 15, फिर 16 से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसको और अच्छे से समझना हो तो मान लीजिए हम कहते हैं कि हम इसको 10 से बांटते हैं, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको।
मान लीजिए हम कहते हैं कि हम इसको 10 से बांटना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 10 छके 60, 6 बार जा रहा है, तो करीब अब आपकी संख्या देखिए क्या हो जाएगी, 6 क्लास इंटरवल बनेंगे, उनके बीच गैप जो है कितने का रहेगा, 10 का रहेगा। अब देखें इसको, तो मान लीजिए हम नीचे से शुरू करते हैं, 0 से 9 पहला बन गया, फिर इसके बाद बनेगा 10 से 19, फिर बनेगा 20 से 29, फिर बनेगा आपका 30 से 39, फिर बनेगा 40 से 49 और फिर 50 से 59। ये बन गया आपका 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 6 बन गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या करना है आपको, इसको समझ ले फिर से कि सबसे पहले आपको करना है, सबसे बड़ी संख्या छांटनी है जो रॉ स्कोर आपके पास है, और उसके बाद उससे सबसे छोटी संख्या को घटाना है, फिर -1 करना है। ठीक है, जो संख्या आएगी उसको आप नोट करेंगे और एक एज्यूम मान के चलेंगे कि हम कितने क्लास इंटरवल रखने चाहते हैं और उनके बीच कितना अंतर रखना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लेंगे, अपने से एज्यूम कर लेंगे। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि हम जो है इसमें 10 का अंतर देखना चाहते हैं क्लास इंटरवल में, और जो संख्या रहे वो 6-7 रहे। क्लास इंटरवल अच्छा माना जाता है, 5 से लेकर 10 तक रहे तो क्लास इंटरवल अच्छा माना जाता है। तो ये क्लास इंटरवल आपका बन गया। अब आपको करना है टैली लगाना, ये हो गया क्लास इंटरवल। अब आप जो है फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, टैली लगाते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे यहां पे टैली लगाएंगे। टैली लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि यहां से संख्या काटते जाएं, यहां ऊपर से, और यहां पर नोट करते जाएं। अब देखें कि 0 से 9 तक कितनी जो है संख्याएं हैं। मान लीजिए ये 2 4 8 3 है, तो इसको काट दीजिए, यहां से 3 लाइन यहां पर बना लीजिए। फिर इसके बाद 10 से लेके 19 तक 1 2 3 4 5 है, तो ये हो गया 4 और 1 5, ये हो गया 5, इसमें हो गई। फिर इसके बाद 20 से लेके 29 तक 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये हो गया 1 5 और 1 6। इसके बाद देखें 30 से लेके 39 तक, तो 30 में 1 2 2 ही आ रहा है, तो यहां पर 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखें 40 से 49 तक, तो 1 2 3 4 इसमें आ गया। इसके बाद देखें 50 से 59 के बीच में, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे अगर आपको लिखना है तो यहां लिख सकते हैं, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बना सकते हैं टैली लगा के। सिंपल सा मेथड है। अब क्लास इंटरवल कितने प्रकार का होता है उसको भी देख लें। तो क्लास इंटरवल नॉर्मली आपको किताबों में 3 प्रकार का मिलेगा। एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव, और तीसरे प्रकार का होता है रियल लिमिट। ठीक है, ये 3 प्रकार है। इंक्लूसिव में देखें तो इंक्लूसिव क्या कहलाता है, इंक्लूसिव सिंपल होता है। मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार का जब क्लास इंटरवल हो तो ये इंक्लूसिव कहलाता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये बनती है कि मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी है, कोई स्कोर है, उसका नंबर जो है 10 आ रहा है, तो 10 को आप ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे, इसमें यह समस्या बनती है। लेकिन इसके बाद जो है इंक्लूसिव में देखें तो इंक्लूसिव में इसका समाधान मिल जाता है। ये कहता है कि 0 से 9, 10 से 19, फिर 20 से 29, इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। 29 से 30 से 39, फिर 40 से 49, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहता है, एक संख्या दूसरे में जो है नहीं आती। अब तीसरा प्रकार जो है, जो रियल लिमिट है, इसमें पॉइंट वाइज चलते हैं। मान लीजिए यहां से चलेंगे तो 0 से लेके 9.5, फिर 9.5 से लेके 19.5, 19.5 से लेके
29.5 इस प्रकार का क्लासिफिकेशन आपका रियल लिमिट के अंतर्गत आता है। तो क्लास इंटरवल 3 टाइप के हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव और रियल लिमिट। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही करते हैं। बाकी आगे अब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ बढ़ेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कैसे वो निकाली जाती है। थैंक यू।